मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा पर अनोखा प्रदर्शन किया। खाद्य की पूर्ति, ओबीसी वर्ग के अधिकार, स्वास्थ्य, आदिवासियों के मामलों और किसानों के मामलों को लेकर प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा जिले से कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने बंदर का स्वांग रचाकर बंदर के हाथ में उस्तरा देकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नहीं चलेगी बंदर वाली सरकार, नहीं चलेगी। साथियों, ये सरकार जो आपने कहावत सुनी है बंदर के हाथ में उतरा, ये जब बंदर के हाथ में उतरा होता है तो बंदर उस्तरा चलाता है। क्या जायज इसमें? ये देखिए, ओबीसी आरक्षण में सरकार उस्तरा चला रहा, ये आदिवासी दलितों का उस्तरा चला रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उस्तरा चला रहा, युवाओं की नौकरी पे चला रहा, ये स्वास्थ्य पे चला रहा, ये जन सेवा मित्रों के पे उस्तरा चला रहा, किसानों पे उस्तरा चला रहा। मैं कहना चाहता हूं, सरकार एक बंदर की तरह उस्तरा चला रही है हर अधिकार पे। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, ये सरकार के हाथ में बंदर की तरह उस्तरा है, तो ये उस्तरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। थैंक यू। उस्तरा चलाऊंगी, किसानों को मक्के की दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस्तरा चलाऊंगी और कर्जा लेके खींच लूंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस्तरा चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। देखिए, कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र का उपहास उड़ाने की आदी हो गई है। कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिल्ली में कांग्रेस की सांसद और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित सांसदों को सदन के अंदर उंगली करके उनको कुत्ते जैसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ बंदर के हाथ में उस्तरा देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे वो बंदर थे? या मोतीलाल वोरा थे वो बंदर थे? या अर्जुन सिंह थे वो बंदर थे? अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से, मध्य प्रदेश और देश विकास की रफ्तार तेज चल रहा है। वंदे भारत और मेट्रो की तर्ज पर देश दौड़ रहा है, प्रदेश दौड़ रहा है, कांग्रेस जल रही है और उसकी जलने की बदबू पूरे देश में आ रही है। देखिए, कहा नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सांकेतिक विरोध किया है कि ये सरकार उस बंदर की तरह है कि जो पहले तो एक डाल पे टिकता नहीं है, डाल डाल पात पात घूमता रहता है, जनता के विषयों से भटकता रहता है। और यदि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया जाए, जैसे सरकार के हाथ में, भाजपा की सरकार के हाथ में पूरा कागज दे दी है, तो किसानों की क्या हालत हो गई वो आपने देखी अभी चर्चा में। तो वही स्थिति, सरकार की ये बंदर रूपी सरकार है और इनके हाथ में जो भी विषय पकड़ा दिया उससे जनता का गला कटना तय है। विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाए और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाए तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई। कभी गिरगिट बन जाना, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेके आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस में इतनी बदतर स्थिति के बाद भी गंभीरता क्यों नहीं आ पा रही।
पर ये बात भी सही है कि रहेगी गंगा वैसे ही तो जाएगी। तो जब दिल्ली में उनके नेता राहुल बाबा को ही राजनीति की परिपक्वता नहीं है, तो फिर नीचे के विधायकों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की बहुत गरिमापूर्ण परंपरा रही है। आप इस विधानसभा के मंच पर आकर अपनी बात करो, ना कि बंदर बन के नौटंकी करो। और यदि यही करना है तो प्रकृति बहुत बार ऐसा कर देती है कि जो आप चाहते हो लोकतंत्र नीचे करो ना भाई।